परम धन्य परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा हो। आदरणीय परमेश्वर के दास लोग, पास्टर लोग और प्रभु के पवित्र जन, आप सबों को, जवानों और बच्चों को भी जय मसीह की। हमें आज भी प्रभु की सम्मुख एकत्रित होके प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय से सीखने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। धन्यवाद हो। जैसे पिछले दिनों में हम सीखे थे, वैसे प्रकाशित वाक्य 4 और 5 तैयारी के अध्याय हैं। तैयारी के अध्याय, प्रिपरेटरी चैप्टर्स। तो इन दोनों अध्यायों में जो तैयारी है वो स्वर्ग में हो रहा है। भविष्य की तमाम बातों की तैयारी है। भविष्य में होने वाले तमाम बातों के लिए सबसे खास तौर पर जगत की सारी सृष्टि की छुटकारा की तैयारी, सारी सृष्टि का छुटकारा की तैयारी है जो अध्याय 4 और 5 में हो रहा है। वो तैयारी के द्वारा जो छुटकारा होगा, वैसे तो सारी सृष्टि की छुटकारा होगा। सारी सृष्टि की छुटकारे में उद्धार भी होता है, दंड भी होता है। उद्धार उनके जो प्रभु के लोग हैं, दंड और विनाश उनके जो शैतान और उसकी सारी सेना और उसके आज्ञाकारी बनकर रहने वाले सारे पापियों के। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर सारी सृष्टि की छुटकारा देने वाला है। केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, सारी सृष्टि की छुटकारा होना जरूरी है। और एक बार हम पढ़ेंगे रोमियो 8 उसकी 19 और 20। रोमियो 8 का 19-20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। क्योंकि निर्जा पढ़ो। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। हाँ, की गई है कि आगे भी, अगला भी। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हाँ, देखा, यहां छुटकारा केवल मनुष्यों के लिए ही है क्या? नहीं, फिर सारी सृष्टि के लिए है। सारी सृष्टि के लिए। इसीलिए सारी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों के महिमा में प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर की पुत्र का नहीं, परमेश्वर के पुत्रों के। शायद मैंने पिछले एक दिन में भी ये बात बताया था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। एक वचन, परमेश्वर का पुत्र एक वचन में वो यीशु मसीह है। और परमेश्वर के पुत्रों करके जो बताया है वह कलीसिया है।
हम लोग हैं बहुवचन में। तो सृष्टि परमेश्वर की पुत्र की बाट जो रही है या परमेश्वर के पुत्रों के बाट जो रहे हैं? परमेश्वर के पुत्रों के। लेकिन हम जो कलीसिया परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने की बाट जो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र महिमा में प्रकट होगा, तब हम परमेश्वर की पुत्रें भी महिमा में प्रकट होंगे। इब्रानियों 2:10 को पढ़िए। इब्रानियों 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। यहां पर भी पुत्रों, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचा रहे हैं। तो जब हम महिमा को प्राप्त करेंगे, उसकी बाट जो रही है सारी सृष्टि, ताकि सारी सृष्टि को भी विनाश की दासत्व से या सड़ाहट की गुलामी से स्वतंत्रता मिले। ठीक है ना? तो मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य की पाप की वजह से सारी सृष्टि पर उसकी असर हुई। एक मनुष्य की पाप के कारण सारी सृष्टि पर उसकी असर हुई, बुरी असर। उस पाप में गिरा हुआ मनुष्य को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन करके आया। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा मानव जाति को उद्धार या छुटकारा प्राप्त हुआ। लेकिन हमें अभी तक पूरा पूरा छुटकारा मिला नहीं मिला, नहीं मिला। रोमियो 8:23 को पढ़िए। 8:23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ, हमको आत्मा का पहला फल तो मिला, हमारे आत्मा का छुटकारा तो हो गया, लेकिन शरीर तो वही है ना जो पुराना का था। या उद्धार पाने और बपतिस्मा लेने के बाद शरीर बदल गया? नहीं। बपतिस्मा के बाद गीला कपड़ा ही बदला है, शरीर नहीं बदला। शरीर वही है। लेकिन हम लोग भी बाट जो रहे हैं किस बात की? हमारा शरीर की छुटकारे की। छुटकारे की। अर्थात ये पापमय शरीर बदल जाए, ऐसा शरीर हमें मिले जिसमें पाप करना संभव नहीं है। ऐसा शरीर हमें मिलेगा जिसमें पाप करना संभव नहीं है। अभी हमारे नाशवान शरीर है, हमें तब वो शरीर मिलेगा
जो अविनाशी है। अभी का हमारा शरीर मरणहार है, हमें तब मिलेगा अमर शरीर। अभी हमारा शरीर कमजोर है, निर्बल है, लेकिन तब हमें मिलेगा आत्मिक शरीर और महिमा की शरीर। तो इस तरह शरीर की छुटकारे के बाट हम भी जो रहे हैं, तो हमारे शरीर की छुटकारा हो तब है हमारा पूरा पूरा उद्धार होगा। यह कब होगा? हमारे शरीर की छुटकारा, हमारे शरीर की बदल जाना कब होगा? रूपांतर होंगे यीशु मसीह प्रभु के यीशु आगमन के में। आने पर। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय। हमारे मृत्यु से भी हमको शरीर नया नहीं मिलता है, परंतु हमारे जी उठने पर ही हमें नया शरीर मिलेगा। वो होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब। तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब ही हमारा शरीर नया होगा, तब ही हम महिमा को पाएंगे। वो है इब्रानियों 2:10 में बताया, परमेश्वर बहुत तेरे पुत्रों को महिमा की ओर ले जा रहे हैं। और रोमियो 8:19, 20, 21, 22 में जो बताया वो भी वही बात है कि हम महिमा में प्रकट होने की बाट जो रही है सारी सृष्टि। उसका मतलब प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा सारी सृष्टि में बदलाव होगा, सारी सृष्टि की छुटकारा होगी। वो छुटकारे का अंतिम चरणों की तैयारी के अध्याय है प्रकाशित वाक्य 4 और 5। ठीक है ना? जो परमेश्वर ने पहले से तैयार किया हुआ उद्धार की सिद्धता, छुटकारे की आपूर्ति का तैयारी, उसकी अंतिम चरण है प्रकाशित वाक्य की 4 और 5 अध्याय। वो तैयारी स्वर्ग में हो रहा है, उसका असर होगा सारी जगत पर, सारी सृष्टि पर। उसमें जो परमेश्वर के लोग हैं उनका छुटकारा होगा, और जो पापी दुनिया है, अनाज्ञाकारी अविश्वासी लोग हैं, उनका दंड होगा। खास तौर पर जो शैतान और उसकी सारी सेना पर सबसे ज्यादा उसका असर होगा। समझ में आ रहा ना? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। नो अंकल। किसी को भी नहीं है ना? ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, अदम के पाप के कारण सारी सृष्टि विनाश की दासत्व में फंस गए। समझ में आया ना? एक मनुष्य के पाप के कारण, अदम के पाप के कारण सारी सृष्टि विनाश के अधीन में आ गई।
सारी सृष्टि। लेकिन एक ही मनुष्य आखिरी अदम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण सारी सृष्टि को परमेश्वर ज्यों के त्यों करेंगे, उनकी यथास्थापना करेंगे, छुटकारा देंगे। लेकिन मनुष्य की पाप के कारण सारी सृष्टि शैतान के अधीन में कर दिया गया। सारी जगत। इसीलिए शैतान का नाम है इस संसार का ईश्वर। शैतान का इसीलिए नाम है इस संसार का ईश्वर। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में पौलुस शैतान को उसी नाम से पुकारा है, इस संसार का ईश्वर। और इफिसियों 2:2 में, इफिसियों 2:2 में पौलुस शैतान को क्या नाम दिया है? आकाश के अधिकार के हाकिम। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में शैतान का नाम है इस संसार का ईश्वर। ऐसे लिखा है ना, इस संसार का ईश्वर। हाँ अंकल। हाँ, इस संसार का ईश्वर। इफिसियों 2:2 में शैतान का नाम है आकाश के अधिकार के हाकिम। आकाश के अधिकार के हाकिम। और शैतान का तीसरा एक नाम, या फिर शैतान के लिए दिया गया और एक नाम, ये है यूहन्ना की सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शैतान को उस विशेष नाम से बताया है, नहीं तो पुकारा है। संसार उसकी संसार का सरदार। ठीक है, सरदार। संसार का, इस संसार का जो है सरदार प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से ठीक पहले ये बात को कहा। इस संसार का सरदार शैतान के लिए कहा गया है। ठीक है। अब यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:18 और 19 में यह कहा है कि सारे संसार शैतान की या उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार दुष्ट की, वहां दुष्ट जो कहा, कोई दुष्ट मनुष्य नहीं, परंतु शैतान के लिए कहा है। सारे संसार। वही बात है पहला यूहन्ना 2:15-16 में भी यूहन्ना ने बताया। आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका की घमंड, इस तरह की जो चीजें इस संसार से हैं, परमेश्वर पिता से नहीं है। यीशु मसीह के साथ भी शैतान इसी बात का पेशकश किया था। शायद पिछले हफ्ता हमने उसको भी पढ़े थे। लूका 4:5 में यीशु मसीह की परीक्षा के समय शैतान यीशु मसीह को संसार का, इस जगत का सारा चीजें दिखाया। क्या क्या दिखाया था?
दो चीज वहां पर लिखा है लूका 4:5 में। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। अधिकार और वैभव, इस संसार के, इस जगत के सारे राज्य यीशु मसीह को दिखा करके बताया, इसका वैभव और इसका अधिकार मैं तुझे दूंगा। क्योंकि उसके बाद लिखा है, या शैतान ने कहा है यीशु मसीह से कि ये सब कुछ मेरे पास सौंपा गया है। तो इस संसार के सारा अधिकार और वैभव शैतान के हाथ में पड़ गया मनुष्य की पाप करने के कारण। अब मेरे पास में 100 एकड़ जमीन था, मान लीजिए 100 एकड़ जमीन, और उस जमीन में सब कुछ है, खाने पीने की, खेलने कूदने की, रहने की, चलाने के लिए गाड़ियां, और सब कुछ है ये 100 एकड़ में। लेकिन मान लीजिए पास्टर बुद्धिराम मुझे गुलाम बना दिया, तो मेरे पास में या मेरा होकर जो कुछ भी था वो भी सब कुछ उनका अधीन हो जाएगा। इस तरह पाप के कारण मनुष्य शैतान का गुलाम कर दिया गया। तो मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में जो भी बातें सौंपा था वो भी सब कुछ शैतान का अधीन हो गया। तो शैतान यीशु मसीह से भी इसीलिए कहा, ये सारा अधिकार और वैभव मेरे पास में सौंपा गया है, जिसको मैं चाहूंगा मैं उसको दे दूंगा। इतना समझ में आ गया ना? पाप के कारण मनुष्य शैतान का गुलाम बन गया, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को जो भी दिया था, सारी पृथ्वी और उससे संबंधित सारी चीजें, वो शैतान की गुलामी में चला गया। और यीशु मसीह आया मनुष्य की छुटकारा करें और मनुष्य के द्वारा सारी सृष्टि का भी छुटकारा हो। लेकिन गुलाम किसके बने हैं? किसकी अधीन कर दिया गया था ये सारी चीजें? शैतान के। शैतान के। और एक कानूनी लड़ाई लड़ा, ये सारे सृष्टि को और मनुष्य जाति को शैतान की गुलामी से छुड़ाने का कानूनी लड़ाई कौन लड़ा? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह लड़ा। कहां लड़ा? क्रूस पर। क्रूस पर। कौन जीता? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जीता। प्रभु यीशु मसीह जीता। यहां मैं एक और सवाल आपसे करूंगा कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह सारी जगत की छुटकारे की कानूनी लड़ाई लड़ा और जीता। कैसे जीता? कि गुलाम बना के रखा हुआ शैतान को कुछ भरपाई या भुगतान करने के द्वारा। हाँ, अपना जीवन उसने भुगतान किया ना, हमारी किसको? हाँ जरूर, हमारे छुटकारे में प्रभु यीशु मसीह ने भुगतान जरूर किया, अपना जीवन भुगतान किया, अपना लहू भुगतान जरूर किया।
लेकिन कैसे? वो शैतान को देखकर हमको उसकी गुलामी से छुड़ाया है। परमेश्वर को देखकर। परमेश्वर को देख के स्वर्ग। हाँ हाँ, जरूर ये बात पर ध्यान देना है। जरूर प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों को और मनुष्यों के द्वारा सारी सृष्टि को भी शैतान की, सड़ाहट की, विनाश की, दासत्व से छुटकारा दिया, देने के लिए मसीह ने अपना जीवन भुगतान किया। जरूर है 100% सही। लेकिन सवाल आता है कि वो जीवन मसीह हमारे छुटकारे की कीमत के तौर पर किसको दिया? शैतान को दिया कि परमेश्वर को? शैतान को दिया, कीमत अगर दिया शैतान को। कि तभी तो हाँ, समझाया उसने, जो तभी तो मनुष्य जाति छुटकारा पाई। वही यीशु मसीह ने अपना लहू जरूर या अपने जीवन जरूर छुटकारे की दाम में चुकाया है, मगर किसको? सवाल, सबसे मुख्य सवाल वही है। परमेश्वर के सामने निर्दोष। ये तभी तो हम ये 5वें अध्याय में पढ़ रहे हैं ना पुस्तक में, कौन से मेमना हमारे लिए इस पुस्तक को खोलेगा। वो शुद्धता परमेश्वर के सामने अर्पण हुई उसकी है जो। हाँ, तो बात बिल्कुल वही। अगर मानो शैतान को कीमत दिया होता तो जीतता कौन? शैतान। शैतान। हाँ, शैतान। मैंने शायद एक बार आप लोगों को बताया था, कुछ ही दिन पहले शायद बताया, हमारे इसी क्लास में बताया था कि और किसी में, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने एक हिंदी क्लास में बताया था कि अभी जो बाइबल वगैरह पढ़ रहे हैं ना, हमारे कलीसिया की जो अन्नू हैं, उनकी बहनें किरण, राधा वगैरह हैं, इन लोगों की कलीसिया में जब मैं करीब 23-24 साल पहले सेवा कर रहा था, तब एक दिन मैं रात की विजिटिंग और मीटिंग सब करके वापस आया, चर्च में आया तो एक अजीब सा आवाज आ रहा था। लाइट जलाया नहीं था, मैं दिन में ही चला गया था। तो मेरे पास एक स्कूटर थी, स्कूटर फिर से मैंने चालू किया और स्कूटर घुमा करके देखा जहां से आवाज आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक सांप है और एक मेंढक को खा रहा है। मेंढक का पीछे का दोनों पैर कमर तक उस सांप की मुंह में है, पेट से लेके आगे स्वतंत्र है, इसलिए वो रो रहा था। क्यों? आपको क्या लगेगा? मैंने जल्दी गाड़ी खड़ा किया होगा और जाकर के उसको दूध और केला लाके रखा हो, हाथ जोड़ के बोला हो, महाराज उसको छोड़ो, ये ले लो। बिल्कुल नहीं। मैं जल्दी जाके बत्ती चालू किया, ढूंढा, एक बड़ा सा लठ लेकर आया, पूरा ताकत से दे भाई दे। बस उसके ऊपर जब लठ पड़ी, तब वो दर्द की मारे मुंह खोले, मुंह से मेंढक कूद पड़े। मैंने छुटकारा उस मेंढक का किया, लेकिन सांप को छुटकारे की दाम देखकर नहीं था, परंतु उसके सिर को कुचलता हुआ था। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भी छुटकारा किया है। छुटकारे की दाम मसीह ने जरूर चुकाया,
लेकिन शैतान को उस छुटकारा की दाम चुकाता हुआ नहीं, शैतान की मांग को पूरा करता हुआ नहीं, परंतु शैतान को हर तरह से पराजित करता हुआ, परास्त करता हुआ, उसका सिर को कुचलता हुआ, उसको क्रूस पर खुल्लम तमाशा बनाता हुआ, उसका सारा हथियार नीचे रखवा कर प्रभु यीशु मसीह शैतान पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज गॉड। कुलुसियों 2:15। कुलुसियों 2:15। और विधियों का बल एक जो और उससे प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा शैतान पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने मानव जाति को और सारी सृष्टि को जो छुटकारा दिलाया है, वो शैतान को संतुष्ट करता हुआ नहीं, परंतु शैतान को हराता हुआ, उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाता हुआ, उसका सारा अधिकार उस पर से उतारता हुआ मसीह ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। समझ में आ रहा है ना? और प्रभु यीशु मसीह हमारे छुटकारे की दाम के तौर पर अपना लहू किसे चढ़ाया? 2 वचन को पढ़ें। इब्रानियों 9:11 से 14 तक है। बीच में मैं बोलूंगा तो रोक देना। हाँ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह अपने ही लहू के द्वारा कहां प्रवेश किया? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में क्या है? हम 14 अध्याय में अनंत द्वार, अनंत 4 प्राणियों के बारे में हम सीखे थे 14 अध्याय में। तब मैंने ये बात बताया था। करूबों के बारे में हम सीखे थे तो बताया था, याद है? किसी को भी याद है? परमेश्वर की उपस्थिति। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति। तो पवित्र स्थान में यरूशलेम मंदिर का 3 स्थान, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान बड़ा पर्दा से अलग किया गया था। वहीं महायाजक जानवरों के बलि की लहू लेकर के एक बार साल में प्रवेश करता था। ठीक है ना? वो बड़ा पर्दा से अलग किया गया। अंदर की मंदिर में जानवरों के प्रायश्चित के लहू लेकर महायाजक साल में एक बार प्रवेश करता था और सारे इस्राएलियों के लिए पाप की क्षमा पाके वापस उतर आता था। उस प्रकार पाने वाले छुटकारे का, पाप क्षमा का कितने दिन की आयु था? कितने वैलिडिटी थी?
1 साल। 1 साल। तो प्रभु यीशु मसीह यहां उस हाथ से बना हुआ तंबू में प्रवेश किया? नहीं। नहीं। अभी हमने जो पढ़ा है इब्रानियों 9 का 11, 12, 13 में कि यीशु हाथ की बनाया गया तंबू में नहीं प्रवेश किया, परंतु स्वर्ग की असली तंबू में प्रवेश किया और पवित्र स्थान में प्रवेश किया। पवित्र स्थान में क्या है? किरूब और किरूबों के दयासन। दयासन, अनुग्रह का सिंहासन, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति। तो प्रभु यीशु मसीह अपना लहू को सारे मानव जाति के छुटकारे का दाम के तौर पर बहाता हुआ, अपने ही लहू को लेता हुआ कहां प्रवेश किया? पवित्र स्थान में, परमेश्वर के पास। पवित्र स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया। तो मसीह ने अपना लहू कहां चढ़ाया है? अति पवित्र स्थान में, दयासन अति के पवित्र स्थान में, दयासन के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में। अब 14वीं वचन भी पढ़ेंगे। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने। उधर भी हम पाते हैं मसीह अपना लहू शैतान को नहीं परंतु परमेश्वर के सामने चढ़ाया है। एक और वचन इफिसियों 5 का 2, इफिसियों 5 का 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, यीशु मसीह ने अपने आप को सुगंधित बलिदान होकर किसके सामने भेंट चढ़ाया? परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के सामने। तो इन सारे भागों में और भी कई भाग हैं मगर इतना काफी है फिलहाल कि यीशु मसीह हमारे छुटकारा के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने भेंट करके चढ़ाया। तो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह कानूनी लड़ाई जीता। किस लिए? शैतान को हराने और शैतान को हटाने के लिए। इतना समझ में आ गए सबको? कोई शक है तो पूछें। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे छुटकारे की कानूनी लड़ाई को जीता है। ठीक है, इसीलिए शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। अब इसीलिए शैतान को हमारे ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर कोई कानूनी वैधता नहीं है। इन शब्दों का सही मतलब समझ पा रहे हो ना? शैतान को मानव जाति पर किसी भी प्रकार की वैध अधिकार अब नहीं है। अर्थात हमको शैतान से कोई कर्जदारी नहीं है। हमको शैतान से
किसी भी प्रकार की, क्या बोलते हैं, कर्जा नहीं है, लेन देन नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का अधिकार हम पर नहीं है। रोमियो 8:12 को पढ़िएगा। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं, इसी तरह शैतान का कर्जदार नहीं हम, क्योंकि जो भी कर्जा था सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है, चुका दिया है। अब मान लीजिए हम यात्रा कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हमारे पास में लाइसेंस नहीं है, नहीं तो गाड़ी का कोई कागजात नहीं है, पुलिस वाला ने पकड़ लिया। पुलिस ने बोला 500 रुपया फाइन मारना पड़ेगा, पावती दे देंगे। लेकिन हमने सोचा 500 रुपया क्यों दे भाई, 100 रुपया लेना। अगर मानो हमने पुलिस वाले को 100 रुपया दिया, वहां से छूट गया, 400 रुपया बच गया करके जा रहे हैं। लेकिन आगे जाकर के फिर चेकिंग हुआ, उधर पकड़ा तो उधर भी पुलिस वाला ने बोला 500 रुपया तुम्हें पावती कटेगा। हम बोल सकते हैं क्या पीछे पकड़ा था 100 रुपया देकर के मैं आ रहा हूं? नहीं बोल सकते, उधर भी देना पड़ेगा। लेकिन पहले वाले को 500 रुपया दिया होता, पावती हमारे पास होता, तो उस यात्रा में हमको उस पावती से काम चलाना होता है ना। तो हम फिर किसी का कर्जदार नहीं, क्योंकि इसकी कर्जा तो चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब मरा, अपना जीवन दिया, तो शैतान को घूस दे करके हमको थोड़ा समय की छुटकारा नहीं दिलाया है। समझ पा रहे हो ना बात? 50 रुपया 100 रुपया घूस दे करके शैतान से थोड़ा समय के लिए प्रभु ने हमें राहत नहीं दिलाया है, परंतु जिस कार्यालय में कर्जा की जो दंड की पैसा भरना था, वो पूरा पूरा बकायदा मसीह ने चुकाया। हम अगर पावती वाला पैसा कटवा लें तो पुलिस वाला का जेब में जाएगा क्या वो पैसा? नहीं जाएगा, वो सरकार में जाएगा, सरकार में जाएगा। यीशु मसीह ने कानूनी तौर पर अपना लहू शैतान को घूस की तौर पर देकर हमें नहीं छुड़ाया है, परंतु धर्ममय परमेश्वर को देखकर हमारे पाप की कर्जा पूरा पूरा मसीह ने चुका दिया, ताकि अब कोई भी उस पाप की कर्जे की वजह से हमको गुलाम ना बना सके। समझ पा रहे हो आप लोग? मसीही छुटकारे का बहुत ही खास बात है, इन बातों को अच्छे से समझिएगा।
तो प्रभु ने पूरा पूरा बकायदा चुकाया है, पूरा ड्यूस भर दिया है। इसीलिए ना पाप को, ना शैतान को, ना शरीर को, ना संसार को हमारे ऊपर कोई अधिकार है, ना हम इन किसी चीज के कर्जदार है। ठीक है। तो प्रभु क्रूस पर शैतान की गुलामी से हमको छुड़ाया और लड़ाई को तो जीत लिया, शैतान को हरा दिया, लेकिन शैतान को हटाया नहीं। नहीं, हटाया। शैतान को हराया, लेकिन शैतान को हटाया नहीं। हम लोग भी मान लीजिए श्रेयस ब्रदर का एक मकान, मैंने उसको हड़प लिया। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे निकालने के लिए, लेकिन मैं निकल ही नहीं रहा हूं। आखिरी में श्रेयस ब्रदर कोर्ट कचहरी केस किया, केस उन्होंने जीत लिया। मान लीजिए दिसंबर 1 तारीख को उन्होंने केस जीता, तो क्या मैं दिसंबर 2 तारीख वो खाली कर देगा? नहीं, नहीं। नहीं करूंगा। कोर्ट ने ही बोला होगा इतना दिन के अंदर तुमको खाली करना है। शायद मुझे 6 महीने का समय दिया होगा, 1 महीने का समय दिया होगा, जो भी हो कुछ समय मुझे दे देगा। कचेरी बोलेगा तो इतना साल से वहां रह रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें हैं, तो तुम्हें उस पर कोई हक नहीं, लेकिन तुम्हें खाली करना है, लेकिन इतना समय के अंदर, मान लीजिए 1 महीने के अंदर मुझे खाली करना है। तो केस श्रेयस ब्रदर ने जीता, मैं हारा, लेकिन मैं हटा नहीं, मुझे हटाया नहीं, लेकिन मैं बेशर्म होकर 1 महीने में खाली नहीं कर रहा हूं। उन्होंने फिर नोटिस लेकर आया, मैं नहीं निकला। फिर श्रेयस ब्रदर गया पुलिस थाना, फिर गया कचहरी। कचहरी ने पुलिस को आदेश दिया कि बलबूते पर मुझे वहां से हटा दिया जाए। तो पूरा सेना लेकर, पूरा दल लेकर के आएगा और मुझे वहां से जबरदस्ती निकाल देंगे। मैं यूं ही नहीं निकलूंगा, तो मुझे जबरदस्ती वहां से निकाला जाता है। इसी तरह क्रूस पर शैतान हार तो गया, लेकिन पृथ्वी पर का, संसार पर का अपना अधिकार की पंजे को हटाने के लिए वो तैयार नहीं है। बेशर्म है वो। शैतान का उतना बेशर्म और कोई नहीं है। जब हारा हुआ शैतान हटने के लिए तैयार नहीं, उसको हराया हुआ मसीह अपना ईश्वरीय अधिकार का इस्तेमाल करता हुआ शैतान और उसकी सब प्रकार की व्यवस्थाओं को, इंतजामों को तोड़ तोड़ कर उसको संपूर्ण रीति में कमजोर करके
गुलाम बनाकर नरक में डाल देने का एक प्रावधान, एक प्रबंध प्रभु ने किया है। उस प्रबंध की तैयारी है प्रकाशित वाक्य के 4 और 5 अध्याय। समझ रहे हो? किसी को भी अभी तक के किसी भी बात में शक है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो प्रभु यीशु 7 मोहरों से बंद किताब को पिता के हाथ से लिया और उसकी मोहरें खोलने और उसमें लिखी हुई बातों को लागू करने के लिए यहां तैयारी किया है। तो वो तैयारी जगत की संपूर्ण छुटकारे की तैयारी है। उसका सारा प्रबंध कलवरी के क्रूस पर मसीह के मृत्यु के समय और जी उठने के द्वारा हुआ था। इसीलिए सारे जगत को छुड़ाने का एकमात्र अधिकार रखने वाला केवल कौन ही है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, जिसने शैतान को हराया है, जिसने हमारे पाप की बकायदे को चुकाया है, जिसने हमारे छुटकारे की दाम को जमा किया है, वो प्रभु यहां पर हमारे छुटकारे के कार्य को जो है अंतिम चरण उसका कर रहे हैं। तब तक कलीसिया की तो उद्धार पूरा पूरा हो गया होगा, लेकिन जगत में से, जगत पर से शैतान अपना अधिकार को हटाने के लिए मंजूर नहीं है, तैयार नहीं है। तो उसको संपूर्ण रीति में कमजोर करके, परास्त करके, पराजित करके नरक में डाल देने की बात है यहां जो शुरू हो रहा है। तो 5 अध्याय में बताया गया 7 मोहरों से बंद किताब का वो मतलब। को शक तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए यह हम्बर योग्य है। जब इसके लिए कोई नहीं दिखा तो यूहन्ना बिलक बिलक करके रोने लग गया, क्योंकि ये बड़े रहस्यमय किताब है। उसके अंदर क्या क्या लिखा है शायद और किसी को पता नहीं। और जब वो लेने और खोलने के लिए कोई नहीं दिखा, यूहन्ना रोने लगा, यूहन्ना रोने लगा। लेकिन यूहन्ना को एक स्वर्गदूत ने बताया, नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो एक स्वर्गदूत, एक सशक्त स्वर्गदूत ने चुनौती देकर के पूछा, लेकिन ये किताब लेने के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इतना समझ में आ गए?
कोई शक तो नहीं? ठीक है, तो हम वापस चलेंगे 5 अध्याय में। वहां पर हम जो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है हमारा छुटकारा देने वाला। कैसे छुड़ाया मसीह ने? हम जानते हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय की 18 से 20 तक की पदों में, पहला पत्रस 1 का 18 और 19 को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो तुम कि जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बापदादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमारे छुटकारा नाशवान किसी सोना चांदी जैसे वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु कैसे हुआ है? मसीह के बहुमूल्य और निष्कलंक। मसीह कौन है? वहां पर प्रस्तुत किया गया है निष्कलंक मेमना। निर्दोष और निष्कलंक हाँ, मेमना। निर्दोष और निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह के लहू से। तो मसीह के लहू हमें छुड़ाया, मसीह ने हमको छुटकारा दिया। यीशु मसीह कौन है? हमारे छुटकारे के सिलसिले में, हमारे छुटकारे की दाम चुकाने की सिलसिले में वो परमेश्वर के मेमना है। हमारे छुटकारे का दाम चुकाने के सिलसिले में यीशु मसीह परमेश्वर के मेमना है। वो भी कैसा मेमना? निर्दोष। निष्कलंक। हाँ, योग्यता 2 है, निष्कलंक है, निर्दोष। निर्दोष है। मतलब मसीह में कोई दोष नहीं है, मसीह में कोई पाप नहीं है, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। और उसने कैसे छुड़ाया? वत होकर। ठीक है, किसकी द्वारा? अपने लहू के द्वारा। ठीक है, इतना समझने में दिक्कत नहीं है ना? हमको छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेमने के तौर पर बताया गया है। उस मेमने की योग्यता है निष्कलंक और निर्दोष मेमना। उसने कैसे हमको बचाया, छुड़ाया? वत होकर। और किसकी द्वारा? अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। ठीक है, तो ये बात हम यहां पर देखते हैं। यीशु मसीह ही इज आवर रिडीमर, छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, छुटकारा देने वाला। जैसे रूत की किताब 4 का 1 से 12 तक की पदों में लिखा है। हम जानते हैं रूत की जो इतिहास है। रूत 4 का 1 से 12 तक की पदों में हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि रूत या रूत की पति का जो जमीन बेचने पर था, तो उनका नजदीकी रिश्तेदार उसे छुड़ाया।
और वहां पर छुटकारा देने वाले का एक नाम दिया है गोयल। गोयल वो नाम वाले भी हमारे उत्तर भारत में काफी लोग हैं, गोयल। गोयल तो गोयल का मतलब है छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला। वहां पर जैसा बोवस नाम का व्यक्ति रूत का छुड़ाने वाला बना, वैसे मानव जाति से करीबी रिश्ता रखने वाला प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में आया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यीशु मसीह हमें छुड़ाने आया तो फिर हाथी बन करके आया तो ताकतवर था ना? क्यों नहीं आया हाथी, शेर, ऐसा किसी ताकतवर जानवर बन करके? क्योंकि शैतान ने मनुष्य को हराया था, इसलिए मनुष्य बनकर आया। इसलिए मनुष्य बनकर आया। ठीक है, गलत नहीं है। थोड़ा सा और अच्छे से आपने बोला, सही है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से। मनुष्य पापी थे, इसलिए मनुष्य बन गए। मनुष्य पापी थे, ठीक है। इब्रानी 10:4 के अनुसार, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ठीक है, जानवर बनकर आते तो जानवरों के लहू से छुटकारा प्राप्त करना संभव नहीं था। हाँ, उसके साथ में इब्रानियों 10:4 के साथ में आपको एक और वचन इब्रानियों से ही मिलाना 2:14, इब्री 2:14। हाँ बिल्कुल, श्रेयस ब्रदर पढ़ लीजिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, पूरा पढ़ लिया? और जिनके मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उनको छुड़ा ले। तो 14-15 में हमने पढ़ा, तो इब्रानियों 10:4-5 के साथ ये वचन भी मिलाना होगा, तब उसका जवाब पूरा होगा कि जब छुड़ाए जाने वाले या पाप किए हुए हम लोग मांस और लहू के हैं, तो छुटकारा देने वाला मसीह भी हमारा जैसा ही मनुष्य बन करके आया। उसका अगला पद भी पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा और साफ हो जाएगा। 16वां वचन। क्योंकि वह तो स्वर्गदूत को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हाँ, 17वां पद भी। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रेज गॉड। तो देखा, उस 14 से लेकर के पदों में प्रेरित उस बात को साफ किया, यीशु मसीह चाहे तो कि स्वर्गदूत बन करके आ सकता था, लेकिन वहां लिखा है यीशु मसीह किसको छुड़ाने नहीं आया? स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूतों को छुड़ाने नहीं आया, फिर किसको? अब्राहम के संतान को, यानी मनुष्यों को। इसीलिए उसे 17वां पद में लिखा है, सभी बातों में अपने भाइयों के समान होना जरूरी था। अगर प्रभु यीशु मसीह
जानवरों को बचाने आया होता तो जानवर के रूप में आता, स्वर्गदूतों को बचाने के लिए होता तो स्वर्गदूतों के रूप में। लेकिन लिखा है कि हमको, मानव जाति को बचाने मसीह आया, इसीलिए हमारे ही रूप में आया और किसी भी रूप में नहीं। आगे समझ में इतना? एक और प्रश्न मैं करूं, पहले से जो आते हैं वे लोग सुन चुके सवाल है, इसलिए आपको जवाब आता होगा। किसका रूपरेखा या शक्ल परमेश्वर ने पहले तैयार किया था? मनुष्य का, जो पाप में गिरने वाला मनुष्य का पहले तैयार किया था, या हमें छुड़ाने वाला उद्धारकर्ता का शरीर